गृहेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जो मोटी बहन है सुभद्रा तो रही नहीं, मैं गांव बसाने में અને व्यापार संभालने में व्यस्त रहता हूँ। घर चलाना, अपनी संतान को संभालना मुझे फावेगा नहीं क्योंकि आता नहीं है। तो હવે ये सब तेरा उत्तरदायित्व है ना। मुझे खबर है कि तू है तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहेगी तू, इसी घर में, मेरे पास पड़, मेरे साथ नहीं। मालिक को आप समझाइए ना। क्या हुआ दरबार? पाप पीनमा को बहुत याद करे, बहुत दुखी है वो। आप ही चलकर उन्हें समझाइए। नहीं, मैं नहीं संभाल सकती। तू जा और उसके साथ बात कर। चाहती तो मैं भी यही हूँ बाप, पर अगर मैं मालिक से बात भी करना चाहूँ तो वो मुझसे मुंह फेर लेते। बाप ही चलकर समझाइए उन्हें। अरे संतू, वो कोई बीजी बात से परेशान होगा। नहीं बाप, वो पीनमा के कमरे में अकेले बैठे हैं। क्या? तरू के कमरे में? चल। जब कोई अपने को छोड़ के चला जाता है ना माँ, तभी यह आभास होता है कि हमारे जीवन में उनकी क्या मान्यता है। बचपन से लेकर आज तक किसी समय कभी भी मोटी बहन छोड़कर नहीं गई, हमेशा साथ में रही पड़ा है। सुभद्रा गई उसके बाद मोटी बहन ने मुझे संभाला। और आज ऐसा लगता है कि बहुत एकदम अकेला हो गया मैं। वो संतू ने मेरे को ये बात नहीं बताई होती ना, नहीं बताया होता ना कि वो विवाहित है, तो ठीक रहता। नहीं बेटा, ना बेटा, ना, नहीं बेटा, नहीं, सब ठीक हो जाए बेटा। हाँ,
लगता है घर में नहीं जंगल में आके रुकी हूँ। ये कबाड़ खाने जैसे घर में मच्छर भगाने की मशीन तो दूर, मच्छरदानी भी नसीब नहीं होगी। अरे खूनी दरिंदो, कितना खून चूसोगे अब मेरा। ये तो कांजी का कंबल है। जंगली जानवर, इन मच्छरों में भी घोड़े गधे बेच के सोया है। अब इसे ही पूछना पड़ेगा ये मच्छरों को कैसे भगाऊं। क्या हो गया? हाँ, ये मटका क्यों तोड़ दिया? ये जो बड़े बड़े मच्छर तुमने पाल के रखे ना अंदर, उनको भगाने के लिए, शायद इसकी आवाज से भागे तो भाग सकते। अरे मच्छर है या राक्षस, इनके अंदर होते हुए कोई इंसान कैसे सो सकता है चैन की नींद? अब बताओ, कोई नुस्खा बताओ इन्हें भगाने का। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे मच्छरों से तकलीफ है, घर से नहीं। घर को क्यों जला रहे हो? अभी हटो तुम। उधर अंदर, उधर उधर। चलो जाओ, अभी अंदर जाओ। कर दिया धुआं, अब मच्छर नहीं करेंगे परेशान। मच्छर मच्छर मच्छर। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है। बहुत सरल होता मेरे लिए यह कहना कि जा अपने नाना जी के घर चले जा, पर नहीं, यहाँ रहेगी तू, इसी घर में, मेरे पास पढ़, मेरे साथ नहीं। वो संतू ने मेरे को ये बात नहीं बताई होती ना, नहीं बताया होता ना कि वो विवाहित है, तो ठीक रहता। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। मालिक के, पिंबा के, सबके दुख का कारण मैं ही हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ा पाप। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। ये रो कौन रहा है? ये तो मालकिन। मालकिन क्या हुआ मालकिन? आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं मैं चंपाकली। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर मालिक की दूरियां नहीं। मालिक मुझसे इस तरह रोते हुए जिस तरह मेरी उपेक्षा कर रहे हो, ये डर मेरे लिए सहन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मैं क्या करूं? चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। रोइए मत आप। खड़ा क्यों है मावले? बैठ बेटा। अरे तरफे मुझे नहीं खाना है। ऐसे कैसे नहीं खाना है? तो मुझे नहीं खाना है ना, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता है। क्या खाना है? तो क्या अच्छा लगता है तुझे? पिज्जा। अरे पिज्जा से भी अच्छी सब्जी बनाई है मैंने। क्या? करेले की। करेला ना? खा ले, बाहर निकाला तो मारूंगी। मालिक चाय। चंपाकली, जा चाय लेके मेरे लिए। बोला ने चाय लेके आ। जा बच्ची, बाबा मरु मोड़ू सुझो ऐसे चल। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई, बोलो। मैं बात करता हूँ बाहर बापूजी के साथ, मैं मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक, जय श्री कृष्ण। बा सोमिल भाई का फोन था। ये सब बात में अपन भूल ही गए कि हितेन और तोरल की शादी की मुहूर्त निकालनी है। तू फिक्र मत कर, तरुण ने शादी की सब तैयारी करके रखी है। और अब तो ऐसा मत कहना कि तरुण शादी में नहीं आ सकती। हाँ बाप ठीक कह रही हो। माँ को तो हितेन भाई आएगी ने माँ तेरी ने, फक्त तेरी माँ नहीं, तेरे बापूजी भी पधारेंगे। पढ़ा केवल वो दिवस के लिए।
लगन की विधि समाप्त हो है तो वापस लौट जाएंगे। क्यों नहीं आ सकती मेरी माँ? इतना गुरूर, इतना अभिमान किस काम का? तेज रखी मौलिक भाई, आप परेशान मत हो। शट अप। तुमसे पूछा मैंने कि मुझे क्या और क्या नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे रूम में किससे पूछ कर आई? तू होती कौन है मुझे सलाह देने वाली और मुझे समझाने वाली? तेरी वजह से मेरी माँ को यह घर छोड़ना पड़ा है, और अब तू यहाँ महान बनने का नाटक करने आई है मेरे सामने। ये तेरा जो ढोंग है ना संतू, मेरे सामने नहीं चलेगा। तेरी वजह से मेरी माँ को एक घर छोड़ के जाना पड़ा है, और उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। सब जानता हूं मैं तुम छोटे घर के लोगों के बारे में। छोटे घर की लड़की जिसे इस घर में एक चीज बनाकर लाया गया और स्टोर रूम में पटक दिया गया, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी, क्योंकि तुझे तो मालकिन बनना था ना। इसलिए महान बनने का नाटक करती रही सबके सामने, और एक मीठी छुरी बनकर सबको काटती रही तू। सबको धोखा दिया है तूने संतू, सबको। लेकिन मैं इन सबकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे तेरा ढोंग समझ में नहीं आने वाला। तेरी वजह से मेरी माँ ने एक घर छोड़ा है, मेरी माँ ने। ये तू क्या बकी जा रहा है मौलिक? जानना चाहता है सजा किसको मिली है? इसे मिली है सजा। कल तक पापा जिसके हाथ की चाय पीते थे, आज उसकी छुई हुई चीजों को खाते पीते नहीं। सामने जाती तो पापा मुंह फेर लेते। इसे तो कह रहा है मालकिन। और एक बात याद रखना मौलिक, जब शराब ने तुझे जकड़ कर रखा था तो इसी ने तुझे मुक्ति दिलाई थी। यही थी वो जिसे तू इतना कुछ सुना रहा है। मौलिक, इसने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, बिरवा के लिए, कद्दू के लिए। इसने कोई कसर छोड़ी हम सबको खुशी? है तेन भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी इसने, कोई कसर नहीं छोड़ी इसने मेरी माँ को इस घर से बाहर निकालने में। आज ये पराई औरत हमारे साथ हमारे इस घर में आकर रहती है, और वो औरत जिसका एक घर है, मेरी माँ, वो एक झोपड़े में जाकर रहती है। लेकिन किसको फर्क पड़ता है यहाँ पे? इससे फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है मेरी इस बेचारी माँ को। क्या कहा तुम? तुझे लगता है कि फोई के इस घर से चले जाने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? हम लोगों को प्यार नहीं है फोई से? लिख, हमारे दिल से पूछ, कल से निवाला नहीं उतरता हमारे। मोनी को तेरी माँ है, लेकिन उससे पहले पप्पा की बड़ी बहन है, माँ बापू जी की बेटी है, हमारी फोई है, जिसने बचपन से हमें प्यार दिया, हमें बड़ा किया, माँ की तरफ पाला। मौलिक, हमारी माँ समान ही है मौलिक। वही तो है ना हितेन भाई, माँ समान होने में और माँ होने में बहुत अंतर होता है। ऐसा क्यों बोल रहा है मौलिक? मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल। सब समझता हूं मैं हितेन भाई, और आप मुझे समझाने की तकलीफ मत कीजिए। अगर आपने मेरी माँ को एक दिन के लिए भी अपनी माँ माना होता ना, तो उस दिन आप चुपचाप बैठे नहीं रहते जब मेरी माँ इस घर से जा रही थी। कोई तो रोकता मेरी माँ को, लेकिन सब चुपचाप खड़े होकर उस दिन तमाशा देखते रहे और मेरी माँ चली गई। अच्छा हुआ हितेन भाई, कम से कम मुझे समझ में तो आया कि कौन अपना है और कौन पराया। मौलिक! चाहता ना तो आज मैं इस थप्पड़ का जवाब दे सकता था हितेन भाई, कि मुझ में मेरी माँ के संस्कार है, उस माँ के जो आज अपने छोटे भाई की दी हुई सजा को हंसते हंसते काट रही है। आज जिस औरत के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया है ना हितेन भाई, वो तो आपकी माँ भी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ये बात भूल जाऊंगा, पर आप ये बात याद रखना हितेन भाई,
कि आपके मुझे चाटा मारने से या मुझ पे थप्पड़ उठाने से या मुझ पे हाथ उठाने से कोई गलत बात सही नहीं हो जाएगी। आपने आज मुझ पर हाथ उठाकर साबित कर दिया हितेन भाई, कहीं ना कहीं आप में भी किसी औरत के संस्कार आ गए। बोले क्यों रोका? क्यों रोका? मारने दो ना। पहले तो मेरे माँ और मेरे बाप के बीच में आए और उनके बीच में दरार डाल दी, और आज मेरे भाई और मेरे बीच में भी आ गई तू। इस घर में सबकी आदत है बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखने की, सहन करने की, लेकिन मैं ये सहन नहीं करने वाला, सहन नहीं करने वाला। हितेन भाई, मौलिक भाई होश में नहीं है, पर आप तो समझदार है ना, आप बड़े हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था संतु। मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। उसे समझना ही होगा कि तुम्हारा स्थान इस घर में क्या है संतु। मौलिक भाई, आप गुस्से मत होइए, हितेन भाई का मतलब गलत नहीं था। मौलिक भाई सुनिए, मौलिक भाई, मौलिक भाई, मौलिक भाई बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते। मुझे हितेन भाई को बताना होगा। क्या चल रहे तुम? कहाँ जा रहे हैं? अपनी माँ के पास। कम से कम माँ मुझे कोई पराया तो नहीं समझेगा। એટલે ये घर में, ये परिवार में कौन तुझे अपना नहीं समझता है? कौन है जो मुझे अपना समझता है यहाँ पे पप्पा? जब तक तरुफई थी, मेरी माँ यहाँ पे थी, सब मुझे अपना समझते थे, इस घर का सदस्य समझा जाता था मुझे। लेकिन अब हितेन भाई को भी तो लगता है कि वो संतु उनकी सगी माँ है। गोड़ गोड़ बात करे थे, सीधा सीधा बोलने क्या है? सीधी बात कर रहा हूं मैं पप्पा। मुझे समझ में नहीं आता इस घर के लोग हैं कैसे, अपनों को पराया कर देते और परायों को अपना लेते। आज सब सुभद्रा माँ को भुलाकर संतु को अपना कर बैठे हुए हैं। जो मैंने पहले भी तेरे को बोला था ना दिखला, कि हर बात ठंडे दिमाग से सोचा कर, बोला था ना तुझे। अबे जो सबका हर बात को देखने का नजरिया जुदा जुदा होता है, हितेन का भी है, पर अंत में तो तेरा भाई है कि नहीं? कोई भाई नहीं है, नाटक है सब। कौन सा भाई कौन सा बेटा पप्पा? हमारे घर में रिश्तों को तो भूलने की बीमारी है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले आपने की है पप्पा। ये जो बोलूंगा मैं, आज चुप नहीं रहूंगा। आपने सुभद्रा माँ को भुलाकर उनका स्थान संतु को दे दिया। अपनी मोटी बहन को भुलाकर जो उन्होंने इस घर के लिए किया, आपके लिए किया, उसे भुलाकर उन्हें गांव में सड़ने के लिए छोड़ दिया। एक पल नहीं लगा आपको अपनों को सजा देने में और पराये को इस घर में लाने के लिए। मारिए ना पप्पा, मारिए। आज जितेन भाई ने भी यही किया, इस संतु के लिए मुझ पर हाथ उठाया, मुझसे रिश्ता तोड़कर। लेकिन इसमें इनकी गलती क्या है? सीखा तो आपसे ही है ना। तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भाई की भूल इसमें? ऐसा लगता है तुझे? बोल, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है? हाँ। मैं दिख, अरे आओ ना यार। चल अपने भाई से क्षमा मांग। क्यों मांगू मैं इससे माफी? तूने हाथ उठाए नहीं इस पे, अबे क्षमा मांग। चल तो मैं माफी इससे क्यों मांगू? मैंने गलती की ही नहीं है। अरे मने नहीं खबर पड़ी कि किसकी भूल थी और किसकी नहीं। मैं जितना बोलता हूँ वैसा कर। चल माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा पापा।
गलत मौलिक। मैं गलत हूँ? हाँ तू गलत है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है तू संतु को। मैंने संतु को जो बोला है वो सब सच बोला है। क्या सच है? जानता भी है क्या बीत रही है संतु में? संतु में क्या बीत रही है आपको दिखता है, मुझ पर क्या बीत रही नहीं दिखता है? ये चुप रहने, तूने इस पे हाथ क्यों उठाया? मैं अपना समझ कर हाथ उठाया, बड़ा भाई हूँ इसका। इससे का क्या मतलब है? क्या मुझ पे कभी भी हाथ उठाओगे? गलती करेगा 10 बार मारूंगा मैं तुझे, अपना समझ कर मारता हूँ तुझे। चुप रहना, चुप रहना। नहीं पप्पा, मैं चुप नहीं रहूंगा आज। आप भी ने कहा था ना कि झूठ के सामने कभी मत झुको। मैं झूठ हूँ? तू सीधा है मालिक। बोला ना तुझे चुप रहने को, अबे उठ गया ना हाथ मेरा। कोई बात नहीं पापा, मुझे बुरा नहीं लगा कि आपने मुझ पर हाथ उठाया, अपना समझकर ही हाथ उठाया। तो यही बात मौलिक को समझनी चाहिए। ये तू चुप रही सब है, जा यहां से। अरे जाने। अरे चल। हितेन भाई सही कहते, हाथ अपनों पर ही उठाया जाता है, परायों पर नहीं। काश पापा, काश आप मुझे अपना समझकर एक बार थप्पड़ मार देते। काश। मौलिक भाई, आप गलत समझ। तू चुप कर। तो बहुत खुश होगी ना आज कि तेरी वजह से मेरे भाई ने आज मुझे थप्पड़ मारा। तेरी वजह से हो रहा है। एक तू जो चाहती थी तेरे को मिल गया है। यहाँ क्यों खड़ी है? जाना। मैं तो चली जाऊंगी मौलिक भाई, पर आप मालिक के बारे में ऐसा मत कहिए। वो आपको अपना मानता है। अपने पति का पक्ष ले रही है मेरे सामने। वो आपके पिता भी तो है ना। कोई पिता नहीं है वो मेरे, कोई पिता नहीं है। अगर पिता होते तो हितेन भाई की तरह आज मुझे भी थप्पड़ मारा होता, फर्क नहीं करते वो। लेकिन हाथ यहाँ तक लाकर पीछे ले लिया उन्होंने। उसने आज मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं पराया हूं। ये सच मेरे सामने आ गया कि मैं धर्मराज महियावंशी का नहीं, एक भारवटे का बेटा। मौलिक भाई, आप गलत समझ रहे हैं। तुझसे ना तो मुझे कुछ समझना है और ना ही कुछ सुनना है, समझी तू? मालिक, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे याद है ना, तेरे दंड का भाग है। मैं जानती हूँ मालिक कि ये मेरा दंड है और मैं भोगूंगी भी, पर इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि मैं मेरे बाकी सारे कर्तव्य से मुंह मोड़ लूं। मैं जो कह रही हूँ वो आप सुन तो सकते हैं ना, और मैं जो कहना चाहती हूँ वो बात आपके गुस्से और मेरे दंड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद चाहे आप मुझसे बात ना करें। मालिक, आज अपने मौलिक भाई पर हाथ उठाते उठाते अपना हाथ रोक लिया। ये आपने ठीक नहीं किया। હવે તું मुझे समझाएगी।
मौलिक कितने मानसिक तनाव से गुजर रहा है तुझे खबर है? मैंने तू बोल रही है कि मैंने उस पर हाथ नहीं उठा के खोटा किया, तो गांडी थे गई कैसे? क्यों? क्योंकि वो आपके बेटे नहीं इसलिए, है ना? मालिक, आपने यतीन भाई पर हाथ उठाया और मौलिक भाई पर नहीं। ये बात मौलिक भाई के मन में बस गई है। मैं जानती हूँ मालिक कि मौलिक भाई मुझसे नफरत करते हैं, पर अगर उनके मन में आपके लिए या फिर इस परिवार के लिए पैर आ गया या फिर वो खुद को पराया समझने लग गए, तो रिश्तों को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। ये बात कहने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिवाय इसके कि सुभद्रा मालकिन ने जो रिश्ते बांध रखे वो टूटने नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं डफोर हूँ, इसलिए अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मुझे माफ कर देना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आशीर्वाद देना कि इस घर में जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। इस घर के हर सदस्यों को, चाहे वो घर में हो या बाहर, उन्हें हमेशा खुश रखना, हर परेशानी से दूर रखना, किसी के बीच कोई क्लेश ना हो। संतु, बहना, तुम यहाँ? वैसे जानती थी कि आज के दिन भी तू अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी। खैर, ये ले ऊंधियू। बहना, ये क्योंकि मैं तेरा जन्मदिन नहीं भूली हूँ। जन्मदिन मुबारक संतु। ये मैंने ऊंधियू खुद अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए, और नाना जी ने मुझे कहा कि ये मैं खुद तुझे देने आऊं, क्योंकि तुझे तेरा जन्मदिन याद नहीं रहता। बहना, मीन भाभी अभी कांची काका के यहाँ गई है, घर में सब उदास है, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में मेरे जन्मदिन की बात सबके सामने आए। तुम मेरे लिए ऊंधियू लाई, मुझसे खुद मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये बात घर में किसी के सामने नहीं आनी चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है, वरना। हाँ हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी, ठीक है? चलो बहना। आज संतु का जन्मदिन है? बाप, घर में सब इतने परेशान हैं, और ऐसे में ये सब। वही तो संतु, ऐसे ही माहौल में खुशी की थोड़ी आवश्यकता होती है, और तेरे जन्मदिन के बहाने थोड़ी देर ही सही सबका मन तो बहल जाएगा। पर बापूजी। हाँ संतु, सुख दुख तो एक दूसरे की परछाई है। हम दुख में खो जाते हैं, पर आने वाले सुख को अनदेखा करते हैं। बिरवा। जी नानी। जाकर तेरे पापा को बुला के ला। जी। बाप, ये आप क्या करिए, आप जानती है ना मालिक मुझसे अभी भी गुस्सा है। बस तू फिक्र क्यों कर रही, मैं संभालूंगी ना। पापा। हाँ बोल। पापा चलिए ना मेरे साथ। दिकरा जो ना काम में हो ना थोड़ा, तू जा। पापा आप चलिए ना, काम बाद में कर लीजिए, आप चलिए। अरे नहीं आ सकता ने, बोला ना शू छे नीचे। पापा संतु का बर्थडे आज, अगर आप नीचे आएंगे तो हम केक काट के सेलिब्रेट करेंगे, चलिए ना। मैं काम में हूँ ना, नहीं आ सकता, तू जा। पापा जा, बोला ने। ये बात कहने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं, सिवाय इसके कि सुभद्रा मालकिन ने जो रिश्ते बांध रखे वो टूटने नहीं चाहिए।
एक एक करके सबका असली चेहरा सामने आ रहा है। मेरी माँ गांव में सड़ रही है, सजा काट रही है, और यहाँ ये संतू केक का मजा लेंगी। किसी को परवाह नहीं है कि मेरी माँ पर क्या बीत रही है। नानी, क्या हुआ बीरवा? नानी वो पापा। अरे क्या हुआ? तेरे पापा आ रहे हैं कि नहीं? नानी, पापा ने आने से मना कर दिया। आ गए मिस्टर महियावंशी। अब देखता हूं कि इनके मन में है क्या। ये भी इस घर के असली मुजरिम के जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं सबके साथ, या उस औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के नाम कर दी मेरी मां के दुख में मेरा साथ देते हैं। संतों के जन्म उत्सव में भाग लेता हूं तो मौलिक जो अपने आप को पराया समझने लगा है वो हमसे और भी दूर हो जाएगा। और अगर जन्म उत्सव में भाग नहीं लेता तो संतों के साथ साथ बापूजी और बच्चों का मन भी टूटेगा। क्या करूं मैं? क्या निर्णय लूं?